नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली में अध्यादेश के बाद सियासत लगातार देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी विपक्षी एकजुटता के पूरे मुद्दे पर भी दूरी बनाए और उसके पीछे भी वजह है अध्यादेश। आम आदमी पार्टी का स्टैंड है कि जब तक कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर देती है अध्यादेश के मामले पर कि जब संसद में इसको लेकर वोटिंग होगी तो कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा, तब तक हम विपक्षी गठबंधन को लेकर ये जो बैठकों का दौर चल रहा है उससे दूरी बनाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बनी हुई हैं। आम आदमी पार्टी का इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आखिरकार आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के मुद्दे पर क्यों जिद पकड़ी हुई है? इन तमाम मुद्दों पर प्रियंका जी से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी मुखर रही है, लेकिन एक बार जब विपक्षी एकजुटता की बात हो रही थी, विपक्षी गठबंधन की बात हो रही थी, तो उसमें जो प्रमुख चेहरे थे उसमें नीतीश कुमार थे, उसमें अरविंद केजरीवाल थे, उसमें अखिलेश यादव थे। लेकिन अब लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल 2024 में क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं। अब हमें विपक्षी एकजुटता में शामिल होना है, नहीं होना है, हमें मतलब है सिर्फ अध्यादेश से, हमें मतलब है सिर्फ दिल्ली से। इतनी जिद क्यों? रवि जी, जिद की बात नहीं है। रवि जी, पिछली बार भी जब लास्ट मीटिंग हुई थी तो उसमें सभी नेताओं के आगे कांग्रेस ने क्लियर किया था अपना स्टैंड कि जब मॉनसून सत्र होगा, जो इस बार 20 जुलाई से है, 20 जुलाई से है, उसके 15 दिन पहले वो अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोगों के समर्थन में कांग्रेस अपना बयान जारी करेगी। तो आज हो गई है 12 जुलाई, तो उनको बस अपना कहा निभाना चाहिए। और ये एक ज़रूरी, ये सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है। आप देखिए, दिल्ली में मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। दिल्ली में करीब 50 स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, डीसीडब्ल्यू है, दिल्ली जल बोर्ड है, डीईआरसी है, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल है। इन सब के जो चेयरमैन नियुक्त होते हैं वो दिल्ली सरकार करती थी एलजी के अप्रूवल से। अब ये अध्यादेश कहता है वो सारे लोग केंद्र सरकार करेगी, तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कोई रोल ही नहीं। यानी कि केंद्र सरकार के पास पूरी पावर और सारी अकाउंटेबिलिटी दिल्ली की सरकार की। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम कोई स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, हमें ये बिजली के बिल बढ़ाना चाहते हैं, हम उसको नहीं रोक पाएंगे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही बड़ा फेरबदल कर दिया है। तो ये ज़रूरी है, जब लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, जो तो दिल्ली के जो अधिकार छीन लिए गए हैं, जो 2015 तक दिल्ली सरकार के पास होते थे, उसको एक 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद हम जीते फिर से। उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया केंद्र सरकार ने। तो ये छोटी बातें नहीं है। अगर इस पे साथ नहीं आ सकते तो आगे कैसे बात बनेगी? अगर कांग्रेस इस पूरे मामले पे स्टैंड क्लियर कर देती है कि भाई हम नहीं आपका साथ देंगे, हम नहीं आपका सपोर्ट करेंगे, जैसे उनका एक तर्क है, वो एक तर्क दे रहे हैं कि पिछली सरकारों ने भी इन्हीं नियमों के साथ, इन्हीं कानूनों के साथ सरकारें चलाई हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है? ये कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं। देखिए, तभी तो हमें डाउट होता है उनकी इंटेंशन पे। उनको भली भांति पता है कि 23 मई 2015 तक ये सारी सर्विसेज दिल्ली सरकार के अधीन थी। उनको पता है ये बात। उनको पता है कि एक ऑर्डिनेंस के थ्रू केंद्र सरकार ने सारी सर्विसेज हमसे छीन ली। तो ऐसा तर्क, जब उनकी सरकार थी सर्विसेज उनके पास थी, शीला दीक्षित जी के पास थी, उनको पता है ये बात। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे। और आप देखिए कितनी बार, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, उस पे हम जब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार सही है, केंद्र सरकार गलत है। पर कांग्रेस के प्रवक्ता सब दिल्ली सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। जब ऑल्डरमैन की वोटिंग की बात आई तो उनके सारे प्रवक्ता कह रहे थे कि ऑल्डरमैन के वोटिंग राइट्स होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा नहीं होते हैं। इसलिए ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मुद्दा ये है कि देखिए, हमने उनसे मिलने का टाइम मांगा, उनके पास उन्होंने वो नहीं दिया। तो रिस्पेक्ट टू वे स्ट्रीट होता है। तो उनको भी, हमने कितनी बार सुना, जो लोग उनको छोड़ के गए वो इसलिए गए क्योंकि वहाँ रिस्पेक्ट, सम्मान नहीं मिलता। तो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जो उन्होंने कहा था पटना की मीटिंग में, वही हम उनको कहने को कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें अगर जिस तरह से ये पूरा कहा जा रहा है कि आपके स्टेट में या विधानसभा में कोई मुद्दे चल रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, और 2024 जो है वो एक अलग मुद्दा है। आप इन दोनों को क्लैश करेंगे तो कोई भी जो दूसरी पार्टियां हैं वो कभी अलाई नहीं कर पाएंगी। आप इन दोनों को क्लैश कर रही हैं। 239 AA कॉन्स्टिट्यूशन का
ये अलग मुद्दा नहीं है, संविधान का मुद्दा है। संविधान में कहा गया है कि दिल्ली के पास अपनी एक चुनी हुई सरकार होगी जिसकी जवाबदेही दिल्ली के लोगों के प्रति होगी। इसका उल्लंघन किया गया है। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी हमारे देश में है, उसका उल्लंघन किया गया है। ये हर स्टेट में एप्लीकेबल होता है। आप टीएन में देखिए, गवर्नर ने कोशिश की एक मिनिस्टर को हटाने की, उनकी वो पावर ही नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं हर जगह केंद्र सरकार। तो ये मुद्दा संविधान को बचाने का मुद्दा है ना। दिल्ली के राइट्स हनन हुए इसमें कोई डाउट नहीं है, पर संविधान का उल्लंघन करके हुए हैं। तो ये सेम उसी में आता है, ये ऐसा नहीं है कि दो अलग मुद्दे हैं। और क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आम आदमी पार्टी के, कहीं सुना था मुझे सौरभ भारद्वाज की, उन्होंने कहा था कि आप राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए। ये एक आम आदमी पार्टी डील करने की कोशिश कर रही है कि आप इन सब चीज़ों को ले लीजिए लेकिन अध्यादेश के मुद्दे पर हमारा साथ दे दीजिए। वो एक व्यंग्यात्मक तरीके से कहा गया था जब उनसे पूछा गया था कि बार बार कांग्रेस के लीडर्स कहते हैं कि आप चुनाव क्यों लड़ते हैं, तो उन्होंने वो मजाक के तौर पे कहा था। अब देखिए, वो भी उनका तर्क गलत है। हम नागालैंड में नहीं लड़े पर कांग्रेस हार गई, तो ना ही हम गुजरात में 30 साल से लड़े थे, 30 साल में गुजरात में कांग्रेस भाजपा को नहीं बीट कर पाई। तो वो उस सेंस में उन्होंने एक व्यंग्यात्मक तरीके से कहा था, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अभी ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला चला गया है, तो आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत आपको मिलेगी? निश्चित तौर पे मिलेगी। और मैं क्यों कहती हूं ऐसा रवि जी, इनको, भाजपा को खुद पता है कि ये ब्लैक ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस है। इन्होंने क्या किया देखिए, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और ऑर्डिनेंस निकालने के तुरंत बाद ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट चले गए रिव्यू पिटिशन में। जो 11 मई 2023 की जजमेंट थी हमारे फेवर में, केंद्र सरकार ने उसको भी अपील किया है, रिव्यू बोलते हैं उसको भी अपील किया है। तो अगर उनको पता था कि ऑर्डिनेंस सही है तो उन्होंने अपील क्यों किया? तो ये तो उनको भी भली भांति पता है कि ये ऑर्डिनेंस गैर संवैधानिक है और हमें निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक और आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहले की भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की रही हैं, बीजेपी की रही हैं दिल्ली में, कभी इस तरह से एलजी के साथ कोई विवाद, केंद्र सरकार के साथ विवाद नहीं। अब आम आदमी पार्टी आई है, हर तीसरे दिन एलजी के साथ एक लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। हर दिन कोई नया विवाद केंद्र सरकार और इनके बीच चल रहा है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित एरिया है, प्रदेश है, तो उसको लेकर इतना झगड़ा, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी उस टाइम सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम पे एसीबी भी थी कांग्रेस की सरकार के पास, सर्विसेज भी थी कांग्रेस के पास। पर ये इतनी विंडिक्टिव सरकार आई है भाजपा की केंद्र में कि इनको कोई मतलब नहीं है जनता के कामों से। इनको सिर्फ सत्ता हथियानी है, चाहे ऑपरेशन लोटस से हो, चाहे ईडी सीबीआई से हो। और अब तो देखिए, जब दिल्ली की जनता ने लगातार नकार दिया है भाजपा को, कभी एक्सेप्ट नहीं किया, एमसीडी में से भी निकाल दिया, तो ये एक गैर संवैधानिक तरीके से ऑर्डिनेंस लाकर दिल्ली पे राज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं पावर पूरी इनके पास हो, अकाउंटेबिलिटी हो ना, पूरी पावर चाहिए, वो चल रहा है बस। ठीक है, आखिर में लास्ट सवाल, कांग्रेस कोई शर्त रखती है कि हम अध्यादेश के इस पूरे मुद्दे पे आपका समर्थन करेंगे, वोटिंग करेंगे, वो शर्तें मंजूर होंगी आपको कि दिल्ली छोड़ दो, पंजाब छोड़ दो लोकसभा में? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई शर्तें होंगी। ये बात है न्याय की लड़ाई, जस्टिस की लड़ाई। तो संविधान बचाने के लिए कोई शर्त मेरे को नहीं लगता कोई भी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी रखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रियंका जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।